हेलो डीसी इग्नू स्टूडेंट्स। देखिए आज हम बात करेंगे कि इग्नू में डीसी 4 का जो प्रोजेक्ट का रिजल्ट है वो अब तक क्यों नहीं आया है और कब आएगा। इस वीडियो में मैं वो आज सारे डाउट क्लियर कर दूंगा जिन स्टूडेंट का एडमिशन जुलाई 2025 में हुआ था। ठीक है, तो उनके असाइनमेंट का भी रिजल्ट आ चुका है। ठीक है, और उनके जो एग्ज़ाम है उनका भी रिजल्ट आ चुका है, बट जो प्रोजेक्ट है उसका रिजल्ट अभी तक नहीं आया है। ठीक है, क्या रीज़न है, क्यों नहीं आया है? तो बहुत सारे डाउट्स हैं, तो बहुत सारे हमारे पास कमेंट आ रहे थे, इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ ताकि स्टूडेंट को कोई डाउट ना रहे। ठीक है, अब देखिए जिन्होंने दिसंबर में एग्ज़ाम दे दी, यानी DEC 1 की जैसे दिसंबर में एग्ज़ाम दे दी, या फिर जो बच्चे भी एग्ज़ाम दे रहे हैं उनका तो चलो बाद में आएगा, लेकिन जिन्होंने दिसंबर में एग्ज़ाम दी है 2025 के अंदर, उनके असाइनमेंट का मार्क्स आ चुका है और एग्ज़ाम का थ्योरी पेपर्स का ही मार्क्स आ चुका है, बट जो DEC 4 है उनका रिजल्ट अभी तक नहीं आया है। तो देखिए इग्नू कभी भी आपके DEC 4 का स्पेशल यहाँ पे अनाउंस नहीं करेगा कि ये आपका रिजल्ट लीजिए और यहाँ से आप अपना डायरेक्ट इस लिंक से आप अपना रिजल्ट चेक कर सकते हो। ठीक है, तो इग्नू में ऐसे कोई डायरेक्ट लिंक नहीं आएगा, लेकिन हाँ अगर आपको अपने प्रोजेक्ट का पता करना है एक्चुअल में, ठीक है, तो मैं आज वो स्टेप्स बताऊंगा जिससे आप अपना रिजल्ट जब भी अपडेट होगा तो वैसे आप देख सकते हो। और डिले इस बार इसलिए हो रहा है क्योंकि पहले क्या होता था कि इग्नू में बहुत ही मिनिमम स्टूडेंट एडमिशन थे। ठीक है, तो ये बाल वाटिका वैकेंसी की वजह से क्या कि स्टूडेंट काफ़ी ज़्यादा हैं, तो जो प्रोजेक्ट पहले 3 मंथ में आपको रिजल्ट देते थे प्रोजेक्ट का, तो अभी वो लगभग आपका 9-10 महीने का मिनिमम टाइम लगा रहे हैं। उसके पीछे रीज़न है कि बहुत सारे स्टूडेंट का ज़्यादा होना, और क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट हर का ये प्रोजेक्ट होता है। ठीक है, तो वो सारे क्या है कि हेड ऑफिस में भेजते हैं। तो अगर प्रोजेक्ट आपका रीजनल सेंटर जाता, जैसे आपके असाइनमेंट है अलग अलग सेंटर पे गए थे, तो तुरंत बहुत सारे टीचरों ने चेक करके तुरंत उनका रिजल्ट अपडेट कर दिया दिल्ली भेजकर। लेकिन आपका प्रोजेक्ट है वो एक्चुअल में आपका मेन दिल्ली ही जाता है, हर स्टूडेंट ने लगभग दिल्ली प्रोजेक्ट भेजा हुआ है। तो जो आपने दिल्ली प्रोजेक्ट भेजा है, तो वहाँ पे जो स्टाफ्स है जो वहाँ का, तो क्या होता है बहुत सारे प्रोजेक्ट हो जाते हैं, तो उनका रिकॉर्ड मेंटेन करने में थोड़ा सा टाइम लगता है। यानी पहले 3 महीने, फिर मान लो काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट अपने राजस्थान से हैं क्योंकि बाल वाटिका की वैकेंसी आने वाली है, तो इस वजह से वहाँ पे आपको थोड़ा सा डिले रहेगा प्रोजेक्ट के से रिलेटेड, लेकिन आएगा श्योर अगर आपने प्रोजेक्ट बना के भेजा है। ठीक है, अब देखिए मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ अगर प्रोजेक्ट का रिजल्ट आएगा तो कैसे आपको चेक करना है। सबसे पहले अगर आप ग्रेड कार्ड खोल रहे हो वहाँ नहीं आ रहा है, ठीक है, तो मैं आपको ऐसा तरीका बताऊंगा जिससे आपको ये पता चल जाएगा कि हाँ मेरा प्रोजेक्ट जमा हो गया है और उसका रिजल्ट आने वाला है। यानी कल भी आ सकता है, 2 दिन बाद भी आ सकता है, यानी आप जुलाई के मंथ से लेके सितंबर के बीच कभी भी आ सकता है। तो मैं आज ऐसे स्टूडेंट जो हमारे पास ऑलरेडी हमें कमेंट कर के बताया है कि हाँ सर मेरा रिजल्ट ऐसे दिखा रहा है, तो उस बेस पे मैं कुछ वीडियो ये बना रहा हूँ। अब देखिए आपको मेनली क्या करना है, सबसे पहले स्टूडेंट क्या करेगा अपना ग्रेड कार्ड चेक करता है, लेकिन ग्रेड कार्ड पहले चेक नहीं करना है। अगर यहाँ पे आपका सब्जेक्ट नहीं दिखा रहा है तो आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे इग्नू एडमिशन स्टेटस टाइप करना है। गूगल के अंदर आप एडमिशन स्टेटस टाइप करोगे, पहला जो इग्नू का वेबसाइट आएगा, ठीक है, यहाँ पर आपको क्या करना है, अपने इनरोलमेंट नंबर डालने हैं और यहाँ पे अपने प्रोग्राम को सर्च कर लेना है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे ये जो स्टूडेंट है यहाँ पे देखिए आपका ग्रेड कार्ड होता है। ठीक है, अब यहाँ पे आप ग्रेड कार्ड में आप चेक करोगे इस स्टूडेंट को, तो यहाँ पे DEC 4 का रिजल्ट नहीं आया है। बट आप अपने जो प्रोजेक्ट यदि आपने सबमिट कर दिया था तो उसके लिए आपको जाना पड़ेगा
आपका जो एडमिशन स्टेटस के अलावा एक और होता है असाइनमेंट स्टेटस, ठीक है। तो असाइनमेंट स्टेटस आप चेक करोगे तो यहाँ पर बोलोगे सर यहाँ पे तो असाइनमेंट स्टेटस शो करेगा, नहीं नहीं, जो आप हार्ड कॉपी में इग्नू में कुछ भी सबमिट करते हो तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे शो होती है। तो यहाँ पे आप डीसी प्रोग्राम्स अपना चॉइस कर लो, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आप चॉइस करोगे तो ये असाइनमेंट ऑलरेडी 17 अप्रैल को मार्क्स अपडेट हो गए थे तीनों सब्जेक्ट के एक साथ, इसमें कोई डिले नहीं हुआ, ठीक है। और ये रिजल्ट भी एक्चुअल में मार्च में आ जाता था असाइनमेंट का, बट कुछ दिन जैसे 1 मंथ आप लेट मान के चलिए असाइनमेंट का भी। लेकिन यहाँ पे आप देखोगे ना इस स्टूडेंट का, तो यहाँ पे 3 जून को इनका असाइनमेंट रिसीव टू बी प्रोसेस, यानी इस स्टूडेंट का जो प्रोजेक्ट है वो रिसीव हो चुका है इग्नू के अंदर, तो ये स्टेटस शो करने लगेगा। अब यहाँ पे शो करने का क्या मतलब है, अगर प्रोजेक्ट आपका यहाँ पे शो कर रहा है तो आपका 100% मार्क्स लगेगा ही लगेगा। या पहले यहीं पे आपका शो होगा, जो भी आपका प्रोजेक्ट है उसका कोड यहाँ पे शो होगा, और उसके कुछ दिन बाद, फॉर एग्जांपल 15 दिन भी लग सकते हैं, 10 दिन भी लग सकते हैं, ठीक है। तो इनका 3 जून को अपडेट हुआ है, तो 3 जून से लेके इनका लगभग 20 जून 22 जून के आसपास तक इनका रिजल्ट आना चाहिए, ठीक है। अब ये रिजल्ट आएगा तो जैसे ही आप ग्रेड कार्ड खोलोगे, क्योंकि यहाँ पे शो होने का ये मतलब नहीं है कि आपका ग्रेड कार्ड में तुरंत चढ़ा देंगे वो, उनका ये मतलब है कि यहाँ पे जो आपका प्रोजेक्ट है वो हमें रिसीव हुआ है और वो अभी प्रोसेस में है, यानी वो अभी चेकिंग वगैरह चल रही है उसकी। तो जैसे ही वो ये प्रोजेक्ट का आपका कंप्लीट कर देंगे मार्क्स वगैरह, तो वो डायरेक्ट आपका ग्रेड कार्ड में अपडेट कर देंगे, ठीक है। लेकिन जब स्टूडेंट का प्रोसेस में होता है, रिसीव होने के बाद प्रोजेक्ट चेक होता है, तो यहीं से उनका स्टेटस पता चलेगा। अगर किसी स्टूडेंट को ये डाउट है कि सर मेरा प्रोजेक्ट यहाँ पे शो नहीं हो रहा, तो उसका भी मैं रीज़न बताता हूँ। ये सभी का एक साथ शो नहीं होगा। जैसे आपके आसपास कोई डीसी स्टूडेंट है, मान लीजिए उसका शो हो रहा है, आपका 30 डेज हो गया या 20 डेज हो गए या मतलब 1 मंथ से ज़्यादा भी हो गए, ठीक है, आपने भी उसी प्रोसेस से सबमिट किया था, लेकिन आपका यहाँ पे शो नहीं हो रहा है, ठीक है। लेकिन मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि वो ही बच्चे ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं कि सर उसका आ गया मेरा नहीं आया, तो ये उनका भी शो होगा लेकिन इसमें डिले होगा। जैसे फॉर एग्जांपल आज मान लो इग्नू ऑफिस में सिर्फ एक दिन में मान लो 10 बच्चों का 20 30 या 50 बच्चे मान के चलिए, मैक्स टू मैक्स 50 बच्चों का प्रोजेक्ट चेक हो रहा है, तो वो 50 का ही डेटा चढ़ाएंगे, उसमें ज़रूर नहीं है कि आपका प्रोजेक्ट उस 50 बच्चों में हो सकता है। तो इसलिए इग्नू में थोड़ा सा डिले होता है। पर डे उनकी जो सीट चेक प्रोजेक्ट चेक करते हैं, तो उसमें से जितने चेक होंगे वो आपके यहाँ पे ग्रेड कार्ड है, जैसे यहाँ पे शो नहीं कर रहा इनका, लेकिन लगभग 5 या 10 दिन के अंदर इनका यहाँ पे अपडेट हो जाएगा। अगर यहाँ पे अगर मान के चलें कि मान लो 5 दिन में नहीं हुआ, 10 दिन में नहीं हुआ, ठीक है, तो ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। इग्नू में थोड़ा सा डिले चलता है, स्टूडेंट ज़्यादा हैं डीसी के, इसलिए डिले चल रहा है। बाकी प्रोजेक्ट का रिजल्ट है, एक्चुअल में बताऊं तो 10 महीने का टाइम मानिए आप। जब आप प्रोजेक्ट सबमिट करते हो तो उससे 10 से 11 महीने के टाइम इसमें प्रॉपर लगेगा और आपका मार्क्स ज़रूर यहाँ पे अपडेट हो जाएगा। लेकिन कुछ स्टूडेंट का जैसे यहाँ पर भी शो नहीं हो रहा, मान लो अगर यहाँ पर आप असाइनमेंट, प्रैक्टिकल या जो प्रोजेक्ट है ये मार्क्स आप यहाँ पे चेक करोगे अपडेट का, तो मान लो यहाँ पर शो नहीं हो रहा है, तो उन बच्चों के लिए एक चीज़ बताता हूँ। या तो अगर आपने फीस दी हुई है, आपने अगर जो 500 रुपये प्रोजेक्ट के लगे थे उनकी स्लिप और आपने प्रोजेक्ट के अंदर ये दिया हुआ है, तो आपका रिजल्ट ज़रूर आएगा। अगर नहीं आता है तो उसका मैं नेक्स्ट वीडियो में सोल्यूशन बताऊँगा, ताकि आप वो उस तरीके से आप करोगे तो आपका भी वो आपका चेक करके अपडेट कर देंगे, ठीक है। तो ये इस वीडियो मैंने इसलिए ही बनाया है ताकि आप को ज़्यादा से ज़्यादा ये पता चले कि रिज़ल्ट कब आएगा
और कौन सी डेट को आएगा। ठीक है, अब देखिए ये एक स्टूडेंट है जिनका मार्क्स लगा है। अब मार्क्स इनका 43 यहाँ पे लगा है, 41 यहाँ पे लगा है। तो ये इसका भी मैं बता दूं, और यहाँ पे जैसे 0 0 ये शो कर रहा है, तो आप 0 0 को रहने दो, ये बिल्कुल नल है, यानी 0 का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, अब आप बोलोगे सर यहाँ नीचे तो 0 मार्क्स है, नहीं ऐसा नहीं है, ये दूसरे सेशन में चेक किया गया है। तो यहाँ पे सेकेंड लैब के अंदर यानी नेक्स्ट लैब में ये ऐड करके देते हैं मार्क्स। अब 43 तो इनके थे, जैसे इन्होंने जैसे प्रोजेक्ट में वीडियो बनाया, जो लिखा है, पूरी फाइल जो आगे से चेक की है। ठीक है, और दूसरा मार्क्स मिलता आपको, गाइड ने आपको कितना मार्क्स दिया है, यानी जो आपने डॉक्यूमेंट्स अटैच किए थे, जिनको आपने जैसे जिनका आपने बीएड वगैरह का मार्कशीट लगाया है। ठीक है, तो उन्होंने आपको प्रोजेक्ट में कितने मार्क्स दिए थे वो भी इसमें इंक्लूड करके यहाँ पे देते हैं। बाकी जो आपका इनका परसेंटेज वगैरह है वो जब आपका डिग्री आएगा उसमें ऐड होके आ जाएगा। बाकी इग्नू की गाइडलाइन के अकॉर्डिंग आप इनका परसेंटेज भी आप कैलकुलेट कर सकते हो। जैसे ही आपका ये मार्क्स चढ़ेगा, जैसे ही DC4 का मार्क्स लगता है, तो टाइम होता है डिग्री आने का 40 डेज का। अब 40 डेज के अंदर अंदर डिग्री आ जाती है इग्नू की। अगर आपको बाकी भी अपडेट चाहिए इसमें DC कोर्स से रिलेटेड, आगे भी जॉब वगैरह के लिए, या फिर आपको डिग्री मिल गई आपका क्या क्या आएगा, तो वो सारी चीज़ें हम नेक्स्ट वीडियो में या आने वाले वीडियो में बता देंगे। अगर आप चैनल पे नए हैं तो आप चैनल को यहाँ से ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, और बाकी कोशिश करूँगा आपके लिए और भी इससे अच्छा वीडियो बनाऊँ, ताकि आपको कुछ डाउट ऐसे होते हैं जो आपको बिल्कुल पता नहीं चल पाते कहीं से, तो आप मेरे इस वीडियो के कमेंट में बता सकते हैं। ठीक है, हमें जितना एक्सपीरियंस है, जितना आपको प्रॉपर जो गाइडलाइन के अकॉर्डिंग है, जो हमें नॉलेज है, उस हिसाब से आपको हम प्रॉपर गाइड करेंगे, ताकि आपको इधर उधर न कहीं से पूछना न कहीं जाना। ठीक है, थैंक यू।